गाइस, एक कहावत तो सुनी ही होगी, द वर्ल्ड बिलोंग्स टू दोज हु रीड। जिन्हें किताबें पढ़ने की आदत है या जो पढ़ने का शौक रखते हैं वो दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। बुक्स गाइस, बुक्स तो हम सभी ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में पढ़ी ज़रूर है, पर क्या कभी हमने इस बात पे गौर किया कि एक बुक के कितने पार्ट हो सकते हैं? अगर नहीं तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको बताने वाला है एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो शायद आपने कभी गौर ही नहीं की। और ये इन्फॉर्मेशन है कि एक बुक के कितने पार्ट हो सकते हैं। अगर आप भी अपनी ब्रेन में एक नई इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ जुड़िए इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए स्टोर करते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन को अपनी ब्रेन में। गाइस, बुक को ब्रॉडली हम 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है फ्रंट मैटर, जिसमें आने वाले पेजेस हैं टाइटल पेज, डेडिकेशन पेज, कॉपीराइट पेज, टेबल ऑफ कंटेंट्स, फोरवर्ड, प्रीफेस एंड एक्नॉलेजमेंट। अब आता है बॉडी मैटर, जो कि बुक का बीच का हिस्सा होता है। इसमें आने वाले सब्जेक्ट्स हैं प्रोलोग या फिर इंट्रोडक्शन, फिर आता है डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ योर स्टोरी, और लास्ट में आता है एपिलॉग या फिर कंक्लूजन। एंड में होता है हमारा एंड मैटर, जो बुक का तीसरा पार्ट है, और इसमें आने वाले सब्जेक्ट्स हैं एंड नोट्स, ग्लॉसरी या फिर इंडेक्स, और थर्ड इज बिब्लियोग्राफी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फ्रंट मैटर को। इसमें आने वाला सबसे पहला पेज है टाइटल पेज। फॉर ऑब्वियस रीजन टाइटल पेज इज सो इम्पॉर्टेंट। वो क्यों? क्योंकि इसमें ऑथर अपने बुक का टाइटल बहुत ही क्लियरली प्रेजेंट करता है। टाइटल के अलावा इसमें इंक्लूड होने वाली इंफॉर्मेशन है ऑथर का नाम, सब टाइटल्स, एंडोर्समेंट्स और अदर क्रूशियल इंफॉर्मेशन। ये सारी चीज़ आपको टाइटल पेज पे मिलेगी। नेक्स्ट पेज इज कॉपीराइट कंटेंट। इस पेज पे ऑथर्स अपने कॉपीराइट क्लेम को प्रेजेंट करते हैं। ऑथर्स कभी नहीं चाहेंगे कि जो कंटेंट उन्होंने लिखा है वो किसी और के द्वारा कॉपी किया जाए, और इसीलिए वो इस पेज पे क्लियरली मेंशन करते हैं कि जो भी उन्होंने लिखा है वो उन्हीं का है, उसे कोई और कॉपी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं, जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स। A table of contents is a list of books, chapter and sections with the heading, name and often with the page number. इस पेज के द्वारा रीडर्स को ये पता चलता है कि जो इंफॉर्मेशन वो ढूंढना चाह रहे हैं वो कौन से पेज पे उन्हें मिलेगी। नेक्स्ट पेज इज पेज ऑफ डेडिकेशन. It often comes after the title page and before the table of contents. ये पेज एक शॉर्ट स्पीच होती है जिसे ऑथर लिखता है या डेडिकेट करता है उस पर्सन के लिए जिसके लिए ऑथर ने ये किताब लिखी है और क्यों लिखी है। नेक्स्ट पेज इज पेज ऑफ फॉरवर्ड। ये पेज बेसिकली ऑथर नहीं लिखता है। इस पेज में जो भी कंटेंट होता है वो लिखा जाता है ऑथर के नोन पर्सन के द्वारा। वो एक फ्रेंड भी हो सकता है, एक फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, या कोई दूसरा स्कॉलर हो सकता है। ये एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग होती है जिसमें ऑथर की प्रशंसा की जाती है दूसरे व्यक्ति के द्वारा। नेक्स्ट पेज इज पेज ऑफ प्रीफेस. इट इज़ एन इंट्रोडक्शन टू द बुक. इसमें इंक्लूड होता है कि बुक कैसे पब्लिश हुई और इसे लिखने का आइडिया कहाँ से आया। ये पेज भी ऑथर खुद लिखता है। नेक्स्ट पेज इज पेज ऑफ एक्नॉलेजमेंट. एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है उन लोगों को धन्यवाद देना या उन्हें मेंशन करना जिन्होंने बुक को लिखने में ऑथर की मदद की, और इसी एक्नॉलेजमेंट पेज पे ऑथर इन सबको थैंक्स कहता है। अब बारी है बुक के मिडिल पार्ट को डिस्कस करने की, जिसे हम कहते हैं बॉडी मैटर।
बॉडी मैटर में आने वाला सबसे पहला पेज है प्रोलॉग या फिर इंट्रोडक्शन। Prologue is the opening of the story and usually provides the background details and setting of the story। इसमें हमें स्टोरी की जो बैकग्राउंड है उसके बारे में पता चलता है। अब चलते हैं दूसरे पेजेस की ओर और ये पेजेस होते हैं डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ द स्टोरी। जितने भी चैप्टर्स होते हैं वो बुक मैटर में ही इंक्लूड होते हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड part of the body matter, that is conclusion और epilogue। Guys, conclusion और epilogue में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनमें क्या डिफरेंस है। कंक्लूजन बेसिकली फीचर है नॉन फिक्शन का और ये स्टोरी के कोर आइडिया और कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से सम अप करता है। दूसरी ओर एपिलॉग जो है ये एक सीन होता है जो स्टोरी को रैप अप करता है बहुत ही सैटिस्फाइंग वे में और यहाँ पे ऑथर जो है अपने रीडर्स को एक क्लू देके जाता है कि उसके आने वाली सीरीज में क्या नया होने वाला है। अब चलते हैं बुक के फाइनल मैटर पे जिसे हम कहते हैं एंड मैटर। एंड मैटर का सबसे पहला पेज होता है एंड नोट्स। ये नोट्स बेसिकली सप्लीमेंट्री नोट्स होते हैं जो रिलेटेड होते हैं टेक्स्ट के स्पेसिफिक पैसेज से और ये ज़्यादातर यूज होते हैं नॉन फिक्शनल बुक्स में। नेक्स्ट जो पेज आता है वो है ग्लॉसरी या फिर इंडेक्स। ग्लॉसरी या इंडेक्स में ऑथर उन सभी डिफिकल्ट वर्ड्स और फ्रेजेस को इंक्लूड करता है विद द पेज नंबर जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं और यहाँ पे ऑथर उनकी मीनिंग भी प्रोवाइड करता है और ये काम ऑथर ना करके पब्लिशर्स भी कई बार करते हैं ताकि रीडर्स को बुक्स को समझने में बहुत आसानी हो। बुक का लास्ट पेज होता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में ऑथर या पब्लिशर वो सारे सोर्सेस को मेंशन करता है जिन सोर्सेस को यूज करके ये बुक लिखी जाती है। तो आशा करती हूँ अब आपको समझ आ गया होगा कि बुक के कितने पार्ट हैं। आगे से बुक पढ़ने से पहले आप इन सारे पेजेस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और एक एक इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में स्टोर होगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल इंग्लिश विंग्लिश बाय बिनीता वर्मा को सब्सक्राइब कीजिए।